केरल के एक जिला अदालत ने प्रेमिका को ही फांसी की सजा सुना दी है। इतिहास में ऐसा केरल में पहली बार हुआ है जब किसी अदालत ने किसी लड़की को फांसी की सजा सुनाई हो। लड़की की उम्र 25 साल और नाम ग्रीष्मा है। एक ज्योतिषी के कहने पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी, जिसका नाम शेरोन राज होता है, शेरोन राज को धीमा जहर देकर उसकी हत्या कर दी। क्या कहा आखिर उस ज्योतिषी ने ग्रीष्मा से, आइए जानते हैं आगे। दरअसल ये घटना केरल के एक जिले की है। वहां की एक लड़की जिसका नाम ग्रीष्मा होता है, वह अपने एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम शेरोन राज होता है उसके साथ काफी दिनों से लिव इन रिलेशन रह रही थी। इन दोनों की कन्याकुमारी में एक कॉलेज में, जो कि दोनों साथ में पढ़ते थे, शेरोन जो था वह इसका सीनियर था। दोनों वहां पर पढ़ते थे। वहीं पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों की मुलाकात होती है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों लिव इन रिलेशन रहने लगते हैं। लेकिन और साथ ही इसके बाद दोनों यह वायदे करते हैं, यह फैसला लेते हैं कि हम दोनों आगे चलकर शादी करेंगे। लेकिन जब लड़की को किसी ज्योतिषी द्वारा यह बताया जाता है कि जो तुम्हारा पहला पति होगा, यानी तुम्हारा जो होने वाला पति होगा, उसके साथ तुम्हारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा और साथ ही उसकी जो है जल्दी ही मृत्यु हो जाने वाली है। तुम्हारी शादी के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। जिसके चलते ग्रीष्मा काफी चिंतित रहने लगती है, काफी सोचने लगती है और वह सोचती है किसी तरह से शेरोन राज यानी अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाया जाए ताकि आने वाली समस्याओं को उसे झेलना ना पड़े। जब वह अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, तो वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी करूंगा भी नहीं। शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हीं से करूंगा। काफी मनाने के बावजूद जब लड़की देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो वह फैसला लेती है, जो कि एक गलत फैसला होता है, कि इसको किसी तरह से अपनी जिंदगी से हटाना है, अपने रास्ते से हटाना है। साथ ही उस लड़की के परिवार वाले उससे कहते थे कि उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। किसी आर्मी अधिकारी का भी रिश्ता आया हुआ था। उससे अच्छा रिश्ता देखती है और ज्योतिषी द्वारा बताए गए आने वाली समस्याओं को वह भांप रही होती है। इन सब चलते वह अपने बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो वह आखिरकार उसे मौत की नींद सुला देने की सोचती है, यानी गलत रास्ते पर चलने की सोचती है। उसके लिए वह काफी ज्यादा रिसर्च करती है, कई सारे डॉक्टरों से बात करती है, कई सारे वैद्यों से बात करती है, आयुर्वेदिक औषधि बनाने वालों से बात करती है, जो कि अंततः उसे एक उपाय मिल जाता है, जो कि धीमा जहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिसका कहा जाता है कि फसलों में उगी हुई जो घास होती है, खरपतवार नाशक की जो लिक्विड मिलता है बाजार में, बीज भंडार की दुकानों पर, उस लिक्विड का वह प्रयोग करने लगती है। और जब भी कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का उसे मौका मिलता था, उसको एक दूध की तरह सफेद कोई जूस बनाती थी, जिसमें उसकी थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे जूस बताकर पिला दिया करती थी। वह जिस दिन भी पिया करता था बीमार हो जाया करता था। लेकिन जब वह लड़का परिवार वालों को अपने यह बताता था कि आज उसने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ क्या और कहाँ कहाँ खाया, कहाँ कहाँ पिया, तो ऐसे कई बार जब हो जाता है तो उस लड़के के परिवार वाले इस बात को नोटिस करने लगते हैं और फिर उसके बाद उससे कहते हैं कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस दिन तुम उससे मिलने जाते हो उसी दिन ऐसा होता है। लेकिन लड़का कहता है कि वह मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा वह मेरे साथ नहीं कर सकती है। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता है और इसी तरह करते करते वह लड़की उसे जहर देती रहती है, जिसे इंग्लिश में स्लो पॉइजन या हिंदी में धीमा जहर कहा जाता है। उसे वह देती रहती है और वो उसके जो धीरे धीरे सारे अंग डैमेज होने लगते हैं, अंग मरने लगते हैं और अंततः जाकर अस्पताल में वह भर्ती रहता है और जाके दम तोड़ देता है। कहा जाता है कि लगभग 11 दिन तक, मरने से पहले 11 दिन तक लगातार उसने पानी की एक घूंट भी नहीं अंदर लिया था। एक बूंद पानी के लिए वह तरस गया था। मृत्यु के बाद लड़के के भाई द्वारा यह बताया जाता है
कि ग्रीष्मा यानी उसकी गर्लफ्रेंड से काफी बार पूछताछ की गई हम लोगों के द्वारा, लेकिन उसने सच नहीं बताया। अगर उसने सच बता दिया होता कि उसने किस तरह का जहर का प्रयोग किया है उसके ऊपर, तो हम उसकी कोई काट ढूंढ लेते, डॉक्टरों द्वारा उसकी कोई काट खोज ली जाती, जिससे उसका उपचार कर उसे ठीक कर लिया जाता। लेकिन जब तक मेरा भाई मर नहीं गया, उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक ग्रीष्मा ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ग्रीष्मा के परिवार और ग्रीष्मा द्वारा बहुत सारे आवेदन पत्र, बहुत सारी प्रार्थना पत्र कोर्ट में भेजे गए, लेकिन कोर्ट ने, अदालत ने उसे दरकिनार कर दिया। कहा जाता है कि कोर्ट द्वारा यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से तिल तिल कर ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा है, इस मामले को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मा के साथ जरा भी नरमी बरती जाने वाली नहीं है और उसे उचित सजा सुनाई जा रही है। उसे फांसी की सजा सुना दिया गया है। कोर्ट द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कोई भी चश्मदीद गवाह न होने के बावजूद वहां की पुलिस ने इतनी मेहनत करके, कितनी खूबसूरती से, अच्छी तरीके से और सटीक जांच पड़ताल किया है आरोपी को पकड़वाने में। इसलिए वहां की जो पुलिस है, कोर्ट उसकी भी काफी तारीफ कर रही है और लड़की ग्रीष्मा को फांसी की सजा जिला अदालत द्वारा सुना दी गई है। आगे इसके बारे में और क्या जानकारी निकल कर आती है, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं भोलेनाथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।